अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम आसमा हसीब है। मैं ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, रिव्यूज़ देती हूँ प्रोडक्ट्स के, और मैं व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आएगा। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रात मैंने ये पूछा था कि रिव्यू चाहिए या व्लॉग, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था व्लॉग, तो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये मैंने एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्पेशल डिनर बनाया था अपने हस्बैंड के लिए। अब डिनर क्यों बनाया था कि अब बहुत सारे लोग सोचेंगे वैलेंटाइंस डे था इसलिए, लेकिन हम लोग ना बेसिकली वैलेंटाइंस डे जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक दिन पहले कर लेते हैं या एक दिन बाद में कर लेते हैं। ठीक है, वो भी बाद में भी इस तरह के, मतलब खाना खाने चले गए, गिफ्ट दे दिए। लेकिन इस दफ़ा मैंने हसीब को कहा था कि ना हम गिफ्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक साथ होंगे, शादी हो जानी है, तो फिर हम ना अच्छा से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं 13 फ़रवरी का है, तो मैं स्कूल गई थी। मैं बैठी स्कूल में, तो मेरे जहन में आया आइडिया। मैंने कहा बाहर भी तो जा के खाना है ना, इससे अच्छा अगर मैं खाना घर में बना लूँ। आपको पता, खुद के हाथ की बनी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, मतलब आप बहुत प्यार से वो चीज़ बनाते हो तो उसमें जायका भी प्यार का बहुत आता है। तो फिर मैंने कहा मैं घर में चीज़ें बनाऊँगी। अब जब मैं घर आई तो क्या हुआ, ना घर में गाड़ी, ना घर में बाइक। और अब्बू को मैंने कहा मुझे ले जाएं कहीं से, बाइक ले ले। तो अब्बू कहते मैं कहाँ से बेटा बाइक लूँ। तो मेरे ज़हन में बहुत सारे आइडियाज़ थे। वो आइडियाज़ में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नहीं, आगे जाके वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने लिया कस्टर्ड, और ये मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, क्योंकि कस्टर्ड तो आप लोगों को आता ही होगा बनाना। अब मैंने लिया था पिंक कस्टर्ड, क्योंकि पिंक एक तो मेरा फेवरेट है, मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो मेरा फेवरेट है, तो इसलिए फिर मैंने पिंक कस्टर्ड लिया था। और पिंक अच्छा लगता, अब रेड नहीं था, नहीं तो मैं रेड कस्टर्ड ले लेती। तो इसलिए मैंने जेली भी पूछी कि मुझे जेली भी मिल जाए, लेकिन जेली ना मुझे मिली नहीं। वो कह रहे थे कि ना बनाना है, ऑरेंज है और मैंगो है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। तो बस यहाँ मैं ये कस्टर्ड ही बना रही हूँ। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी जो है वो फैंसी चीज़ों से ही अच्छी हो। आप छोटी छोटी चीज़ें करके भी जो आपके हस्बैंड हैं या आपके घर वाले हैं उनको स्पेशल फ़ील करा सकते हैं। आपकी बहनें हो गई, जो भी है, उनको स्पेशल फ़ील करा सकते हैं। तो यहाँ जो है वो कस्टर्ड बन के रेडी हो गया है। उसके बाद ये मैंने आपको ओरियोज़ भी दिखाए थे, तो इन ओरियोज़ को हमने कर लेना है क्रश। पहले बता दूँ, ये जो वीडियो है इसमें सारी आपको कुकिंग देखने को मिलेगी, तो अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ मत देखें ये वीडियो। तो बाकी अगर इंटरेस्ट है तो देख लें। तो ये बेलना है जिससे रोटियां बेलते हैं, तो उसी से मैंने कहा क्रश कर लो। अब किस चीज़ से क्रश करती, तो बस मैंने शॉपर में डाल के इनको क्रश कर लिया है। और मैं इतनी अच्छी कुकिंग नहीं करती, मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, तो इसलिए माइंड मत करिएगा। बाकी ये जो रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं ये मैं दिखाती रहूँगी आप लोगों को। और ये मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो ये मेरे जहन में थी कि हाँ हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो जब ओरियो क्रश हो जाएंगे, अगर कोई मीठा खाने का शौकीन है तो उसके लिए ये ओरियो पुडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा मज़े की रहेगी। ठीक है, बाकी इवन कि मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मैंने भी ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई थी। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और स्क्रीन पे भी मैं नाम लिख दूँगी। बाकी आपने ओरियो को क्रश करने के बाद आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच आपने इसमें मक्खन शामिल कर लेना है। अगर आपके पास घर का मक्खन नहीं है तो आपने क्या करना है, बाहर का मक्खन यूज़ कर लेना, सिर्फ 2 से 3 चम्मच। ठीक है, मक्खन से ये होगा कि मक्खन एज अ ग्लू काम करेगा। पहले ये खुश्क थे ना, ड्राई बहुत ज़्यादा थे, तो इससे ना ये ड्राई नहीं रहेंगे। फिर आपने क्या करना है, जाके अपने घर से कोई प्यारे से जो गिलास है ना वो ढूंढने हैं। मेरे पास वो जो वाइन ग्लास होते हैं ना वो भी थे, लेकिन जब ये सब कुछ हो गया, जब मैं रात को सोने लगी तब मेरे जहन में आया कि मैं वाइन ग्लास भी तो यूज़ कर सकती थी। तो ये मेरे बिल्कुल करीब पड़े थे, तो मैंने कहा इसी में कर लेती हूँ। वाइन ग्लास होंगे तो खूबसूरत ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो जो गिलास है उसकी बेस में आपने डाल देना है ओरियो। ठीक है, इस तरह आपने ओरियो डाल देनी। ये हमारी पहली जो है ना वो लेयर बन रही है। आप इस ओरियो पुडिंग में जो चीज़ मर्ज़ी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डाल दी। उसके बाद आपने ना इसको किसी चीज़ से ना प्रेस कर देना। ये मेरे पास ना बच्चों की ना छोटी सी गिलासी थी, तो मैं उसी से प्रेस कर रही हूँ इसको। ठीक है, ताकि मतलब ये एक बेस, सॉलिड बेस हो जाए।
आप किसी चीज़ से भी प्रेस कर सकते हैं, कोई गिलास डाल सकते हैं बड़ा, कोई और चीज़ डाल के इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को ना मतलब आगे आगे बताती जाऊँगी। उसके बाद जो है मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मतलब बैलून्स, खैर बैलून्स तो मेरे पास पड़े थे, बाकी मैं आपको जाके आगे वो दिखाती हूँ डेकोरेशन वगैरह सारी। तो बैलून्स तो मेरे पास पड़े थे, लेकिन मेरा और भी बहुत ज़्यादा आइडिया था, मतलब मैं इस तरह करूँगी पूरा था, लेकिन कोई था नहीं लेके जाने वाला। अब्बू थे लेकिन कोई सवारी नहीं थी। फिर मैंने कहा बस ठीक है, जो चीज़ घर में है ना उसी से काम चलाओ। तो ये मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर कस्टर्ड, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वही कस्टर्ड ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया आप वही लें। अब इसको मैंने क्या किया था, ओरियो को जो ओरियो की बेस बनाई उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर मैंने इसमें उसको निकाल के लाई। उसके बाद आपको पता सर्दियाँ हैं तो जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, इसके अंदर कस्टर्ड डाला और फिर मैं इसको ना दोबारा 10 से 15 मिनट ना रखाऊँगी फ्रिज में, ताकि कस्टर्ड भी है थोड़ा गर्म था ना वो थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि कस्टर्ड आपको पता ज़्यादा हार्ड नहीं होता। बाकी अब मैं यहाँ बना रही हूँ शामी, और शामी कबाब किस लिए बना रही हूँ, वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने बनाने हैं क्लब सैंडविच, तो वो भी उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी डिनर करें और ये या वो उसी से आप स्पेशल फ़ील करा सकते हैं, नहीं। अगर आपने किसी को स्पेशल फ़ील कराना है तो आप घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उसी से भी स्पेशल फ़ील करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम बंदा कहे नहीं मुझे बाहर जाना है खाना खाने, नहीं मुझे बाहर जाना है, तो घर में भी आप कुछ ना कुछ करके ना उनको स्पेशल फ़ील करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो मेरे घर में चीज़ें पड़ी थी ना, तो फिर मैंने उन्हीं को यूज़ में लाते हुए मैंने ये चीज़ें बनाई, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा डिनर था मेरे और हसीब के लिए। तो उसके बाद जब शामी बन गए तो अब मैं आई हूँ, क्योंकि मेरा था कि ना राइस बनाऊँगी साथ में, तो अब राइस दूसरे बनाती तो उसके लिए मुझे वो भी बनाना पड़ना था, कोई सालन वग़ैरह या बिरयानी में बहुत ज़्यादा देर लग जानी थी और टाइम इतना था नहीं। तो क्योंकि मैं स्कूल से आती तकरीबन 3 बजे, और 3 बजे आई, सोचते सोचते मुझे 4 से 5 बज गए। फिर मैंने कहा चलो शुरू करती कुकिंग, और गैस आती है 5:30, तो फिर मैंने कहा चाइनीज़ राइस बनाती हूँ। अब चाइनीज़ राइस का सामान भी नहीं था ज़्यादा, तो अम्मी कहती हैं कि ना मुझे बता जाती इस तरह करना है तो मैं ले लेती। फिर मैंने कहा नहीं घर में क्या क्या चीज़ें, अम्मी कहती हैं, अम्मी मटर निकाल रही थी, वो मटर थे। उसके बाद अम्मी कहती गाजर है, मैंने कहा चले मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। बाकी अब आप लोग ये देखें क्लब सैंडविच किस तरह बनाना है, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने ये जो सैंडविच है ये भाई गए थे बाहर, तो मैंने उनसे मंगवा लिए थे। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने क्या करना है, 3 पीस लेने हैं, आप जितने बनाना चाहे उतने, लेकिन 3 पीस ये इससे 2 बनेंगे, मतलब दरमियान से कट कर देंगे तो वो 2 हो जाएगा, नहीं तो 1। उस पर आपने क्या करना है, उस पर आपने इस तरह जो है वो केचप लगा लेना है हर तह पे, ठीक है। आप मायोनीज़ भी हम लगाएंगे, अगर आपको चिकन स्प्रेड पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या करना है, आपने इस पे लगा लेना है केचप। तो जब केचप लग जाएगा तो फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। चीज़ घर में बनाई हुई ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें अपना अपना सा पन आता है, ठीक है। अब वो जो शामी में बना रही थी तो आपने शामी इस पर रख लेनी है, ठीक है। अगर आप शामी को वो फ्राई ना भी करें तो शामी का मसाला जो है शामी कबाब का वो तो पूरा बना हुआ होता है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मतलब इससे ना एग का टेस्ट भी आ जाता है। आप अगर चाहें तो आप इस क्लब सैंडविच के अंदर एक तह में जो बॉयल्ड एग होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया था। करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे वो होती है बंद गोभी होती है उसको भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसी तरह एक स्लाइस पे आपने लगा लिया शामी कबाब, उसके ऊपर आपने अपने ये जो थे खीरे ये रख देना है कट किए हुए। कट करने के बाद जब खीरे आपने रख लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो स्लाइस है इसको आपने उसके ऊपर कर देना है, ठीक है। इजी है ना। अब आपने क्या करना है, उस स्लाइस के ऊपर दोबारा से जो है वो केचप डालना, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक बेस बन रही है, क्योंकि हम क्लब सैंडविच बना रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बाहर से जो मिलते हैं
बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप घर में बनाए ना तो हर चीज़ की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि घर में केचप होता है पहले से, शामी कबाब होते हैं और खीरे टमाटर ये सब्ज़ियां तो पहले से होती हैं। तो और सबसे बड़ी बात जो ये है ना वो ये है कि फ़्रेश होती है चीज़। उसके बाद आपने केचप लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पे रख देने हैं टमाटर, ठीक है। जब आपने इस पे टमाटर रख दिए उसके बाद दोबारा से आपने इस पे रख देना है स्लाइस, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर 2 शामी कबाब भी डाल सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसके अंदर बॉइल्ड एग डाल सकते हैं, जो दिल करे आपका वो डाल सकते हैं। मतलब आप आखिरी वाली तह पे भी ना जो है वो शामी कबाब डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि मतलब ज़्यादा शामी कबाब का टेस्ट आता है। तो हमने मतलब वेजिटेबल्स का भी टेस्ट रखना है। तो ये देखें, इसके बाद आपने इनको इस तरह कट कर लेना है। तो देखिए वो कितना प्यारा लग रहा है और आप यकीन करें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आपने इसको बनाने के बाद क्या करना है, क्लिंग फिल्म जो होती है ना उसमें आपने इसको रैप कर देना है। अब ये है चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया था चाइनीज़ राइस के लिए। वैसे तो मैं बॉयल डालती हूँ, लेकिन बॉयल्ड का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना इसका आता है। तो चिकन में मैंने वही घर के मसाले, नमक, मिर्च, काली मिर्च, सिरका और सोया सॉस और क्या डाला था, ज़ीरा पाउडर, बस ये चीज़ें डाल कर ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और आधे घंटे के लिए ना मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था। और आप इसी तरीके से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आप इस तरीके से बनाएंगे ना अगर, तो आपके चाइनीज़ राइस देखिएगा कितने अच्छे बनते। जब चिकन गल गई तो इसके अंदर मैंने गाजरें डाल दी थी और उसके बाद मटर को मैंने बॉयल करके डाला था, ठीक है। तो ये डाल दिया। उसके बाद आपने इसमें चाइनीज़ राइस बनाना है तो आपको पता है चाइनीज़ राइस में सुरख मिर्च तो डलती नहीं, वो हमने वैसे ही मैरिनेट करते डाल दी थी। तो इसमें हमने काली मिर्च डाल देनी है, नमक डाल देना है, सिरका डालना है और थोड़ा सा डालना है सोया सॉस। और मैंने ये सारी चीज़ें जो डाल दी हैं, ठीक है। डालने के बाद आपने इनको पका लेना है अच्छे तरीके से। और पहले मैंने सोचा मैं चाइनीज़ नहीं बनाती, कि मतलब घर में कोई चीज़ नहीं है अभी, ना शिमला मिर्च थी ना बंद गोभी थी। फिर मैंने कहा नहीं, बनाने वाला इंसान हो तो क्या चीज़ नहीं बनती, बस एक वो हो, शौक़ हो तो बन ही जाती है चीज़। तो मैंने ये सोचा कि माहिर तो मैं तब हो जाऊंगी जब मेरे पास सब चीज़ें होंगी, लेकिन अगर मैं थोड़ी चीज़ों में अच्छी चीज़ बना के दिखाऊं तभी तो मैं माहिर कहलाऊंगी। तो बस इसलिए जो घर में चीज़ें थी वही मैंने यूज़ की। बाकी मैंने चावल बॉयल करके ना इस तरह तह लगानी थी उसकी, ठीक है। और मतलब इस तरह चाइनीज़ सारे की तह लगा ली थी। और आप यकीन करें, चिकन मैरिनेट करने से जो टेस्ट आता है ना वो वैसे टेस्ट नहीं आता। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना, इन्हीं 2 चीज़ों मतलब इन्हीं 3 चीज़ों से ट्राई करिएगा। उसके बाद तह लगाने के बाद जो है फिर मैंने इसको मतलब हिला लिया था। आप चाहें तो इस तरह भी हिला सकते हैं, क्योंकि मसाला पका हुआ होता है और राइस भी बने होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी तह लगा के इसको दम पे लगा लें। तो ये हो गया मेरा डिनर रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने डेकोरेशन की थी। तो ये आप लोग देखें डेकोरेशन। Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. तो ये है मेरी सारी डेकोरेशन। मैंने बस जो घर में चीज़ें पड़ी थी उसी को यूज़ करके डेकोरेशन की है। सिर्फ आपको होना चाहिए कि आपने स्पेशल फ़ील करवाना है, ठीक है। उसके लिए कीमती चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी ओरियो पुडिंग में मैंने कस्टर्ड के बाद दोबारा ओरियो की तह लगाई थी। उसके बाद मैंने बाहर से जो कपकेक्स मिलते हैं ना दुकान से ही, वो लेके वो क्रश किया था और उसके बाद मैंने एक एक ऊपर ओरियो रख दिया था, ठीक है। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बाकी ये जो रेड बैलून्स थे, प्योर रेड तो नहीं थे, उन पर स्माइलीज़ थी। मैंने कहा चलें इसी से काम चलाते हैं। तो बस मैंने इसी को जो है वो फिल कर लिया था। और मैंने जो फेरी लाइट्स है मेरे पास वो मैंने कर ली थी।
सिर्फ क्रिएटिव होना चाहिए, आप घर की चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। और फिर मैंने जो क्रॉकरी थी उसको इस तरह जो है वो रिबन से बांध दिया था। और यकीन करें चाइनीज़ राइस मैं ख़ुद तारीफ़ कर रही हूँ लेकिन बहुत अच्छे बने थे। और ये है ओरियो पुडिंग, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, हर किसी ने खाई क्योंकि मैंने बाकी घर वालों के लिए भी फिर बना ली थी। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग, एक मतलब सिर्फ आपको आइडिया देना कि हाँ आप इस तरह भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बाकी जब मैंने हसीब को बुलाया, उनको पता तो चल गया कि कोई ना कोई चक्कर तो है, तो फिर वो आते मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, वो वैसे नहीं आए थे। तो ये एक छोटा सा बुके लाए थे, उसके बाद चॉकलेट्स थी और एक टेडी बियर था। तो ये है, मैं भी आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं ये करूँगी, दुआ करूँगी सबके लिए कि अल्लाह ताला हर बेटी हर बहन का जो नसीब है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करे, उनको जो बहुत अच्छे खावंद मिले, वो अपने घर में सुखी रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। हर किसी को प्यार करने वाला खावंद मिले। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे आगे भी ऐसे व्लॉग्स शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।